जीवन हम आदर्श बनाए, अनुशासन के नियम निभाए, वीतराग जिन देव भजेंगे, जिनवानी अनुसरण करेंगे। जय जिनेंद्र। मेरा नाम अर्तिका जैन है और मैं केकड़ी से हूँ। आज मैं आपको शावक के षट आवश्यक कर्म के बारे में बताने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इसे हम करना क्यों चाहिए हमें से। इसलिए हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, हमें इस भव में तो सुख और शांति प्राप्त होती है, अगले भवों में भी हमें सुख और शांति प्राप्ति होती है। तो जानते ही है क्या। सबसे पहला देव पूजा। देव पूजा क्या होता है? भगवान के गुणों का मन वचन काय से चिंतन करना देव पूजा होता है। मतलब क्या? मतलब भगवान की भक्ति करना, मन वचन काय से भगवान के ऊपर श्रद्धा रखना, उनके ऊपर भक्ति रखना, उनके गुणों का स्मरण करना ही देव पूजा कहलाता है। इसकी कुछ विधि होती होगी, हाँ अवश्य होती है। इसकी विधि क्या होती है हम जानते हैं। सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठकर शुद्ध जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर जी में जाना चाहिए। अब इस समय तो मंदिर जी में जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अपने मन में मंदिर जी को स्मरण कर सकते हैं। और इसके पश्चात हमें क्या करना होगा, स्मरण करने के पश्चात हम अभी अभिषेक तो कर नहीं सकते क्योंकि मंदिर जी बंद हो चुके हैं सबकी सेफ्टी को देख के। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम अभिषेक देख जरूर सकते हैं। तो हम अभिषेक देखेंगे, फिर पूजन की थाल लगाएंगे। थाल लगाने के बाद पूजन प्रारंभ कैसे करें? पूजन सदैव प्रारंभ होगी नमोकार मंत्र से। नमोकार मंत्र बोलने के बाद हम स्वस्ति मंगल पाठ बोलेंगे और उसके बाद हम कोई सी भी पूजन अपन को जो करनी है आप करेंगे। पूजन समाप्त होने के बाद हमें क्या करना होता है, सब भगवान का अर्घ बोलने के बाद शांति पाठ और विसर्जन करना होता है। और इनमें से अगर एक भी चीज छूटी तो आपकी विधि अधूरी होगी, आपकी पूजन अधूरी होगी। इसलिए हमें इन सबको फॉलो करना होगा, इन सबको मानना होगा। फिर आता है दूसरा गुरु उपासना। गुरु उपासना किसे मतलब क्या है? गुरु की भक्ति करना। अब कौन से गुरु कौन से है? वो गुरु है परिग्रह रहित निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि का उपदेश सुनना, उनकी सेवा करना, उनको आवश्यकता अनुसार पीछे कमंडल प्रदान करना और उनके नवदा भक्ति से आहार देना ही गुरु उपासना होता है। अब नवदा भक्ति कौन कौन सी होती है? पड़गाहन, उच्चारण, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर्जल शुद्धि, ये होती है नवदा भक्ति। अब हम आगे चले तो स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब क्या? स्वाध्याय मतलब किसी चीज को पढ़ना सुनना, किस चीज को हम पढ़े सुने या चर्चा करें जिसे हम स्वाध्याय कह सकते हैं, वो है जिनेंद्र भगवान द्वारा कही गई, गंधर्व द्वारा निरूपित और आचार्य द्वारा रचित लिखित जो ग्रंथ होते हैं उसे हमें पढ़ना सुनना, चर्चा करना, पूछना बताना, ये सब होता है स्वाध्याय। आगे हम बढ़ते तो संयम और तप आते हैं। हमें लगता है संयम और तप एक ही है, संयम मतलब तप मतलब संयम, लेकिन नहीं, संयम और तप दोनों अलग अलग हैं। संयम हम जानते हैं संयम क्या होता है। संयम क्या होता है? अपनी मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना होता है संयम। अब संयम भी दो प्रकार के होते हैं। पहला संयम इंद्रिय संयम और दूसरा संयम प्राणी संयम। इंद्रिय संयम के नाम से हमें पता चल रहा है मतलब इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। हाँ इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, लेकिन इंद्रियों के साथ साथ मन को नियंत्रण में रखना इंद्रिय संयम कहलाता है। प्राणी संयम मतलब दया भाव से जीवों का घात ना करना होता है प्राणी संयम। अब आगे हम बढ़े तो तप क्या होता है? तप मतलब अपनी इच्छाओं का निरोध करना तप होता है। इसके भेद 12 होते हैं, 6 बहिरंग 6 अंतरंग, और इसे हमने नित्य रूप से लेना चाहिए, नित्य रूप से शक्ति अनुसार त्याग लेना चाहिए। अब दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में संयम और तप में अंतर ये हुआ कि संयम मतलब हद में जो चीज होती है वो हद से बाहर नहीं जाना है। संयम मतलब सिर्फ नियंत्रण में रखना, ऐसा नहीं कि उसे करो ही मत। तप मतलब उसे करो ही मत, तप मतलब उसे करो ही मत, और संयम मतलब उसे नियंत्रण में रखो। आगे की हम बात करें तो हमारा आता है दान। ये हमारा अंतिम षट आवश्यक कर्म में हमारा अंतिम आवश्यक है दान। एक सरल सी परिभाषा है दान की। मुनि आरिका शावक शाविका को निज या पर के कल्याण के लिए 4 दान होते हैं। ठीक है, 4 दान होते कौन कौन से होते हैं? 4 दान होते हैं। पहला आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। ये 4 दान होते हैं। अब इसमें क्या दान दिया हमने? किस चीज का दान? धन का दान। अब धन ये नहीं कि सिर्फ पैसा नहीं होता है। धन मतलब हमारे पास जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब होता है धन। धन से सिर्फ पैसे का रिलेशन नहीं है। धन मतलब पैसा ही नहीं है। धन मतलब हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो धन होता है। अब 4 दान को हम समझते हैं। आहार दान क्या होता है? आहार दान होता है आहार का दान देना, मतलब भोजन प्राप्त कराना। किसको? मुनि आरिकाओं को भोजन का दान देना, ये होता है आहार दान। औषधि दान, औषधि का दान देना, औषधि दान। उपकरण दान क्या होता है?
उपकरण दान ये होता है कि आवश्यकता अनुसार मुनि आनिकाओं को या सज्जनों को पीछी, कमंडल, शास्त्र आदि का दान देना आहार वो उपकरण दान होता है। चौथा दान होता है हमारा आवास दान। आवास दान मतलब आवास को दान देना। आवास क्या होता है? आवास होता है रहने का जगह। मुनि आरिकाएं जहां ठहरती है उन्हें हम आवास के रूप में बोलते हैं। आवास मतलब मुनि आरिकाओं को आवास प्राप्त करवाना, उन्हें रहने की जगह प्राप्त करवाना, ये होता है आवास दान। अब आप बोलोगे कि दान तो सबका होता है, यहाँ पे तो सिर्फ मुनि आरिकाओं की बात की जा रही है। दान सबका होता है और इसलिए हमने एक अलग कैटेगरी बनाई है, एक अलग से दान बनाया। मतलब दान को नाम दिया है, मतलब दीन दुखियों को आवश्यकता अनुसार दान देना जो होता है वो होता है करुणा दान। अब हमने इसे अलग क्यों बनाया? क्योंकि दीन दुखियों को हर चीज की आवश्यकता हो सकती है, किसी भी चीज की आवश्यकता हो सकती है, जरूरी नहीं वो इन चार ही चीज में हो, इनके अलावा भी किसी चीज की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए हमने उनके लिए अलग से करुणा दान बनाया। अब चलो ठीक है, हमने समझा कि हमें सुख शांति मिलती है, ये सब मिलता है, लेकिन अगर हमें सुख शांति नहीं चाहिए, मतलब हमारे पास है ऑलरेडी सुख शांति, फिर हम क्यों करें? देखिए, सुख शांति आपके पास अभी है, जरूरी नहीं कि आने वाले समय पर भी आपके पास सुख शांति हो। इसलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये इसलिए काम आता है क्या कि इस जन्म में है, माना आपके पास इस जन्म में सुख शांति है, इस समय में सुख शांति है, आगे वाले जन्म पे का तो आपको पता नहीं है, और उसके लिए हम शटावश्यक कर्म करते हैं। और आचार्य ने तो ये तक कहा है कि जो इन शटावश्यक कर्म को नहीं करता है वो पशु के समान होता है। हाँ, अगर आपको कोई बीमारी है, आप नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप सक्षम है और फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, मतलब आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि शटावश्यक कर्म को दिन प्रतिदिन कीजिएगा, मतलब नित्य कीजिएगा, नित्य इन शटावश्यक कर्म को कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब कुछ किस कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, भगवान से क्षमा जरूर मांगिएगा इसकी। जय जय।